Okay, so good morning, all of you. So now we will do unit 5 of learning assessment. Okay, so आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट है यूनिट 5 वीडियो अपलोड करने के लिए. ओके, सो ड्यू टू सम प्रॉब्लम आई कैन नॉट अपलोड दिस वीडियो earlier, so sorry for that. Okay, so now we will start the unit 5 of learning assessment, that is third semester B.Ed. Okay, so let us start. So if you have not seen my videos, if this is your first video in my channel, then if you are watching the first video, then you can go to my all the videos that I have uploaded earlier for unit 1, 2, 3 and 4 of learning assessment. Okay, so let us start. If you have not subscribed the channel, then subscribe it. Okay, like and subscribe. Then let us start the chapter. So already we have completed our different unit on this subject, that is such as we have completed our units on what assessment, pursuit assessment and evaluation. Then education is fundamental right, tools and assessment, then planning, construction, administration, reporting of assessment. Okay, so this is our last यूनिट, दैट इज़ इशूज़ कंसर्न ट्रेंड्स इन असेसमेंट एंड इवोल्यूशन. देखिए हम लोग तो सारा देख लिए, असेसमेंट क्या है, इवोल्यूशन क्या है, उसके बारे में सारा कुछ हम लोग देख लिया. फाइनली जो यूनिट 5 में है वो डील करता है आपका इशूज़ कंसर्न एंड ट्रेंड्स इन असेसमेंट एंड इवोल्यूशन. सो असेसमेंट में क्या इशूज़ है, क्या कंसर्न और क्या ट्रेंड्स हैं, एंड सेम इन केस ऑफ इवोल्यूशन, ये हम लोग को देखना है. स्टार्ट. जैसे कि एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस मीन्स अभी हम लोग का क्या चल रहा है असेसमेंट और इवैल्यूएशन में, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट आर गोइंग ऑन नाउ, दैट आर योर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस. तो हम लोग देख ले रहे, पहला है यूनिट टेस्ट. असेसमेंट में पहला है यूनिट टेस्ट. यूनिट टेस्ट क्या है, ये एक पार्ट ऑफ समेटिव टेस्ट है, जो कि एक पर्टिकुलर यूनिट ख़त्म होने के बाद हम लोग करते हैं. बच्चे का कितना एकेडमिक अचीवमेंट हुआ है, इसको हम लोग को जानना है. सो वी आर गोइंग फॉर यूनिट टेस्ट. एक पर्टिकुलर यूनिट के बाद हम लोग ये टेस्ट कराते हैं, सो दैट वी कैन नो वेदर द स्टूडेंट इज अंडरस्टैंडिंग समथिंग और नॉट, वेदर द स्टूडेंट इज अचीविंग द गोल ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट. वो पर्टिकुलर यूनिट में जो हम लोग पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चा समझा या नहीं. द टेस्ट आर ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन वेदर द स्टूडेंट हैव लर्न व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड टू लर्न. मतलब हम लोग क्या सोचे थे कि बच्चे को क्या जानना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोगों का, और बच्चे क्या हासिल किए हैं, दैट वी नीड टू नो. सो आफ्टर द completion ऑफ ए पर्टिकुलर यूनिट वी कैन गो फॉर ए यूनिट टेस्ट. ओके, सो यूजेस ऑफ क्लास टेस्ट और यूनिट टेस्ट क्या है, टू सी व्हाट द स्टूडेंट हैव लर्न आफ्टर द completion ऑफ ए पर्टिकुलर लेसन और यूनिट. ये रहा एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस का पहला एग्जाम्पल. देन नेक्स्ट है हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन. मीन्स हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट आर द एग्जामिनेशन दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ असेसमेंट. जो हम लोग असेसमेंट बोल रहे हैं, जो हम लोग बच्चे का क्या गोल अचीव हुआ है, क्या नहीं हुआ है, बच्चा किस लेवल पे है, कितना उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो जानने के लिए हम लोग असेसमेंट करते हैं. सो असेसमेंट के बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में इवैल्यूएशन में. तो पहले जो असेसमेंट कर रहे हैं, तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी हम लोग का जो प्रैक्टिसेस चल रहा है, क्या क्या हम लोग टाइप्स ऑफ टेस्ट करा रहे, टाइप्स ऑफ असेसमेंट करा रहे हैं, उसमें नंबर 1 में रहा यूनिट टेस्ट. उसके बाद हम लोग को पता है नेक्स्ट हम लोग का क्या रहता है, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन. सो ये कब होता है, एट द एंड ऑफ 6 मंथ. ओके, सो दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ समेटिव असेसमेंट. ये क्या है, ये पार्ट ऑफ फॉर्म समेटिव असेसमेंट. मीन्स एक पर्टिकुलर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग करते हैं. जैसे हम लोग टेक्निकल में सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2 इस हिसाब से होता है. ओके, उसी हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ समेटिव असेसमेंट. इट इज़ कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी. It improves the performance of student through the organized effective technique of evaluation. ठीक है, हम लोग बच्चा कितना इम्प्रूव किया है वो हम लोग देखने के लिए ये हमारा टेस्ट टाइप फॉर्म ऑफ ए समेटिव असेसमेंट हम लोग कराते हैं, जो कि हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन का एक पार्ट है. फाइनल एग्जामिनेशन और एनुअल एग्जामिनेशन ये क्या है, ये तो रहा दिसंबर और जनवरी के बीच में हो रहा है हाफ ईयरली. एनुअल एग्जामिनेशन इज अ टेस्ट गिवन टू द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी. मीन्स पर्टिकुलर ईयर में जो टोटल कोर्स ऑफ स्टडी है
उसके बाद जो एनुअल एग्जामिनेशन हो रहा है उसे हम लोग फाइनल एग्जामिनेशन बोलते हैं। लेकिन अभी तो जो ट्रेंड चल रहा है, अभी देखिए अभी हर किसी में सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, असेसमेंट 1, असेसमेंट 2, इस टाइप का सब, समेटिव असेसमेंट 1, समेटिव असेसमेंट 2, क्योंकि अभी कोविड के बाद सारा हम लोग का जो टेस्ट का भी क्राइटेरिया सब चेंज होते जा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक ही बार एनुअल एग्जामिनेशन होता था, हैप्पीली होता था, बट मेजर वन इज योर एनुअल एग्जामिनेशन, ओके, जिसमें कि हम लोग का फुल सिलेबस हम लोग पढ़ के जाते थे। बट अभी क्या हो रहा है, पहला कुछ पार्ट फर्स्ट असेसमेंट में आ रहा है ऐसे 1 में, फिर सेकंड कुछ पार्ट जो सेकंड चैप्टर्स बाकी रहा उसे हम लोग ऐसे 2 में दे सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जो अभी चल रहा है। तो ये क्या है, एनुअल एग्जामिनेशन हम लोग बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी में एनुअल एग्जामिनेशन को हम लोग ले सकते हैं, ओके। देन हम लोग का नेक्स्ट आया बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एंट्रेंस टेस्ट। तो ये सेकंड है। पहले हम लोग देखें यूनिट टेस्ट, देन हैप्पीली इन एनुअल एग्जामिनेशन, देन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड एग्जामिनेशन क्या है? बोर्ड एग्जामिनेशन मीन्स दैट रिफर्स टू द पब्लिक एग्जामिनेशन दैट ऑकर एट द एंड ऑफ 9th and 10th, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बोर्ड एग्जाम है, 10th बोर्ड एग्जाम है, 12th बोर्ड एग्जाम है, 11th बोर्ड एग्जाम है। तो एसएससी एंड एचएससी का जो बोर्ड एग्जाम है जो गवर्नमेंट कराता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग बोर्ड एग्जाम, ओके। सो दैट इज एट द एंड ऑफ 9th to 10th grade एजुकेशन और 11th to 12th grade एजुकेशन। The state board are variously referred to as a madhyamik secondary state certificate and higher secondary certificate examination. They are conducted and managed by each education board of different state. ये different state से control किया जाता है, okay. Then Council for Indian Education, Indian School Certificate Education, ICSE, okay. तो द काउंसिल, ये काउंसिल कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1958 बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लोकल एग्जामिनेशन सिंडिकेट टू इंश्योर दैट एग्जामिनेशन बिकम एडेप्टेड टू द एजुकेशनल नीड ऑफ द कंट्री। तो जो स्कूल में यहाँ पे ये डेवलप हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था 1958 में बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, CISE, ओके, CISCE. Most schools following this curriculum are in the southern part of the southern part में ज़्यादा ये curriculum follow किया जाता है, and northern part में हम लोग का CBSE curriculum follow किया जाता है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस बोर्ड एग्जामिनेशन हम लोग तो एक देख लिए कि जो स्टेट से होता है। देन अगर सेंट्रल में हम लोग देखें तो ICSE एंड CBSE, जो साउथर्न पार्ट है वो जनरली CISE ही फॉलो करते हैं, और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो जनरली CBSE करिकुलम फॉलो करते हैं या फिर थे, ओके। तो देन अभी तो चेंज होते जा रहा है, ओके। सो पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी अभी तो चेंज हो ही रहा है। सो देन नेक्स्ट वी विल गो फॉर इवैल्यूएशन। देखिए ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द इन योर सिलेबस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके। अगर हम लोग न्यू पॉलिसी देखेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें बहुत सारा चेंजेस आया है जो आप लोग भी खुद चेक कर सकते हैं, ओके। सो इफ़ यू वांट टू गेट द आइडिया ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यू कैन गो टू द साइट वेबसाइट एंड यू कैन सर्च फॉर दैट, ओके। सो ये रहा आपका एग्जामिनेशन। देन इवैल्यूएशन क्या होता है इसमें? यहाँ पे जो हमारा एग्ज़ाम हुआ, तो ये जो क्वेश्चंस आंसर पेपर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं, सेंड टू द बोर्ड एजुकेशन ओवरसीइंग द सर्टिफिकेशन, ओके। द पेपर्स आर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल आंसर्स रहता है, उस हिसाब से इवेल्युएशन किया जाता है। ए फॉल्स रोल नंबर इज अटैच टू द आंसर शीट बिफोर इवेल्युएशन। ए फॉल्स रोल नंबर वो लोग क्रिएट करते हैं जो कि आंसर शीट में रहता है, क्योंकि एग्जैक्ट रोल नंबर पता नहीं रहता है जब टीचर करेक्शन करते हैं, क्योंकि बच्चे का आइडेंटिटी पता चल जाता है, इसीलिए। सो दैट देयर शुड बी नो बायस, कभी बायसिंग नहीं होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि सारे स्कूल्स के टीचर्स जाते हैं वहाँ पे, सिलेक्टेड टीचर्स, तो वहाँ पे कुछ बायसिंग नहीं होना चाहिए कि ये मेरे स्कूल का बच्चा है, हम उसको मार्क दे देते। तो जो टीचर इवैल्यूएट कर रहे हैं उनको पता नहीं चलता है कि ये बच्चा किस स्कूल का है एंड व्हाट इज़ द पर्टिकुलर नेम और रोल नंबर, तो वहाँ पे फॉल्स रोल नंबर दिया जाता है, ओके। स्टूडेंट ओनली सी देयर फाइनल ग्रेड्स एंड डू नॉट रिसीव देयर ग्रेडेड आंसर शीट। ओनली फाइनल ग्रेड्स या मार्क्स मिलता है, जैसे हम लोग जब 10th 12th किए थे, जैसे हम लोग को भी वैसे ही मार्क मिला था। द रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन आइदर प्रिंटेड शीट में या फिर ऑनलाइन। अभी तो सारा ऑनलाइन हो गया, तो बोर्ड एग्जामिनेशन, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, ओके। सो दिस इज द वे ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अब हम लोग देखेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसका एडवांटेज क्या है।
एग्जामिनेशन हैव गेदर्ड ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन नहीं होगा तो बच्चा मोटिवेट कैसे होगा कि हाँ बच्चा नहीं पढ़ेगा, हाँ जो पढ़ रहे हैं ठीक है, क्या बात है उसको रिवाइज करना, क्या बात है, मतलब बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है। सो एग्जामिनेशन और टेस्ट इज़ कंपलसरी, एजुकेशन में ये कंपलसरी है। पहला चीज़ है कि हम लोग को पता चल रहा है कि बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है। सेकेंड चीज़ है कि बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ मैं इस बार ये परसेंटेज लाया हूँ, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू गेट मोर देन 95%। ओके, सो ये मोटिवेशन कब आएगा? जब हम लोग रेगुलरली एग्जामिनेशन और असेसमेंट कराएंगे। ओके, that assessment should be effective and the evaluation should also be effective. So examination are gathered a tremendous importance in the scheme of life of a student in India. In the public examination, the examiner are not known to the examiners. The examiner have no scope to prejudice in their job ऑफ एग्जामिंग द स्क्रिप्ट और ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ द, ऑनेस्टली हम लोग को असेसमेंट करना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हम लोग को जैसे अभी मैं बताई कि पता नहीं चलता है कि ये बच्चा कौन स्कूल का है क्या है, सो दैट नो बाइसिंग शुड बी देयर। तो क्या रहता है ना, कुछ ऐसे बायस नहीं रहता है, ठीक है, जो बच्चा जैसा मतलब परफॉर्मेंस करता है उस हिसाब से उसे वैसे मार्क मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? द एग्जामिनर हैव टू एग्जामिन लार्ज नंबर, बहुत सारा स्क्रिप्ट रहता है जिसको बहुत कम टाइम में हम लोग को, जैसे हम लोग 10th एग्ज़ाम होता है या 12th एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो बहुत कम टाइम में ही रिजल्ट आउट करना पड़ता है। तो टीचर लोग बहुत मतलब जल्दी जल्दी करेक्शन करना पड़ता है। ओके, उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग को कंप्लीट करना है। इन हरी दे टू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू जस्टिस इन द यूनिफॉर्म वैल्यूएशन ऑफ द आंसर स्किट। कभी कभी क्या होता है जल्दी जल्दी में उनको यूनिफॉर्म वैल्यूएशन ऑफ द आंसर स्किट पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, इसीलिए वो थोड़ा हम लोग को डिसएडवांटेज है। पर टीचर लोग ट्राई करते हैं, प्रॉपरली इवेलुएट करते हैं, हम लोग को उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग को रिजल्ट देते हैं। ओके, देन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये तो गया बोर्ड एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है? जब हम लोग एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कोई टेक्निकल एजुकेशन के लिए हम लोग इंटरेस्टेड है, उसमें हम लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एंट्रांस मीन्स एंटरिंग टू ए पर्टिकुलर बोर्ड, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, वी नीड टू गिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मतलब हम लोग किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई एक कोर्स करना चाहते हैं, सो बिफोर दैट वी नीड टू गिव द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। The entrance examination is examination that many educational institutes use to select student for admission. एडमिशन के लिए स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सपोज एक कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में ओनली 100 सीट्स है, जैसे हम लोग मेडिकल एंट्रेंस हो रहा है, आप लोग तो देखते ही होंगे, तो हम लोग का लिमिटेड सीट होता है, तो बच्चे बहुत हैं, तो किस बच्चों को सिलेक्शन किया जाए, हाउ द स्टूडेंट एडमिशन विल बी देयर, तो इसलिए एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नीट, जिसके हिसाब से बच्चे एडमिशन लेते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं उसी हिसाब से उनको एडमिशन लिया जाता है। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया ट्रेस देयर रूट, कब स्टार्ट हुआ था? टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता विच वेन एस्टेब्लिश इन 1857। ओके, पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एडमिशन और रिलेवेंट पोजीशन टू द डिज़ायरेबल कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाता है। देयर आर वेरियस एंट्रेंस एग्जाम विच आर कंडक्टेड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब के लिए भी है, सच रेलवे, पब्लिक सेक्टर कमीशन, यूपीएससी, ये भी सारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की टाइप ही है। देन IIT, JEE, CAT, AIPMT, ये सारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ओके, सो ये रहा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देन नेक्स्ट विल मूव टू स्टेट एंड नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ओके, सो व्हाट इज़ दिस एक्चुअली? मतलब अचीवमेंट सर्वे, इसका मतलब क्या है? कुछ फाइंड आउट करना, कुछ सर्वे करना। क्या सर्वे करना है? अचीवमेंट सर्वे करना है। किसका अचीवमेंट सर्वे करना है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का अचीवमेंट सर्वे करना है। किस लेवल में करना है? स्टेट एंड नेशनल लेवल। ओके, सो द मीनिंग ऑफ दिस इज व्हाट? सो वी आर डूइंग ए सर्वे ऑन व्हाट? ऑन द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट एट विच लेवल? एट स्टेट एंड नेशनल लेवल। इसका मीनिंग वही है, तो आप लोग इसका मीनिंग लिख सकते हैं। देन हम लोग का ये कैसे होता है? लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट हैज़ बिन सीरियसली कंसर्न फॉर एजुकेशन। लर्निंग लेवल जाना सीरियस है, उनको जानना जरूरी है, जैसे मैं बताई थी। All the stakeholders, including the government, parent, teachers, student, need to be reliable and realistic information on how well their education system performs. कैसे सबको जानना है, टीचर, पेरेंट, सबको जानना है एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कैसा अचीवमेंट बच्चों को चल रहा है। ओके, सो एट नेशनल लेवल NCERT हैज़ बीन कंडक्टिंग ए नेशनल अचीवमेंट सर्वे। NCERT क्या करते हैं? इसके लिए एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे करते हैं
which result reporting at state level, while state union territory more interested to know the learning level at district and सब डिस्ट्रिक्ट. मतलब लर्निंग लेवल को डिटरमाइन करने के लिए एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जाता है. ओके, देन ए नंबर ऑफ स्टेट हैज़ बीन गुड बिगनिंग इन द रिगार्ड टू हैव स्टेट लेवल असाइनमेंट. रेगुलर SCERT रेगुलरली कंडक्ट अचीवमेंट, रेगुलरली वो अचीवमेंट सर्वे करते रहते हैं. तो ये जो स्टडी किया जा रहा है वो क्या हम लोग को बता रहा है? द स्टडी प्रोवाइड्स एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन ए पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी फॉर क्लास टेस्टेज, जैसे कि एनालिसिस ऑफ लर्निंग पैटर्न, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग इशूज, डिफ़िकल्टी एरिया, लर्निंग गैप्स, ये सारा हम लोग को पता चलता है. ओके, स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे was conducted in Andhra Pradesh during February 2014 with an intention to find out the achievement of the. बट आपको इतना जानना कि सर्वे किया जाता है टू फाइंड आउट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट. ओके, और ये जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है. देन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है, जैसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे आर इम्पोर्टेंट टू नो हेल्थ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. जैसे हम लोग बॉडी चेकअप करते हैं, हेल्थ चेकअप करते हैं, वैसे एजुकेशन का चेकअप भी होना चाहिए, तो इसीलिए सर्वे होना ज़रूरी है. Okay, NCERT has carried out two cycles of NAS. क्या क्या है? क्लास 3, 5, 8 इन द लास्ट डिकेड हुआ था. 3, 5 और 8 का सर्वे किया गया था. ओके, देन अंडर द नेशनल अचीवमेंट सर्वे द असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट आर लिमिटेड ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज. देन नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस फॉर द नेशन एंड द स्टेट. अनलाइक द एग्जामिनेशन कंडक्टेड, जैसे एग्जामिनेशन होता है by various state and all India boards, NAS does not produce result for individual. ऐसे कुछ result यहाँ पे नहीं आता है. रेदर क्या आता है? बेंचमार्क्स आर एस्टेब्लिश बेस्ड ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ. बेंचमार्क आता है कि इतने लेवल ऑफ बच्चे, इतने परसेंटेज ऑफ बच्चे इस लेवल पे हैं, इतने परसेंटेज ऑफ बच्चे इस लेवल पे हैं, लेवल 1, लेवल 2, इस टाइप का डिसाइड किया जाता है सर्वे में. The third cycle of NAS survey for class 5 has been significantly changed to incorporate international best practices and student assignment system. International practices and student assignment किया जाता है. ओके, सो अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें आप लोग को क्या लिखना है? पहले लिखना है व्हाट इज़ दिस सर्वे, व्हाट इज़ दिस सर्वे, वाई वी आर डूइंग दिस सर्वे. ओके, देन उसके बाद हम लोग को लिखना है कि NCERT SCERT किस टाइप ऑफ सर्वे किया जाता है और किस लेवल में किया जाता है. हियर नो ग्रेड्स आर गिवन बट बेंचमार्क इज गिवन, सो दिस थिंग यू हैव टू राइट. सो नेक्स्ट इज योर मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन असेसमेंट. मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए एग्ज़ाम हम लोग बोल रहे हैं असेसमेंट होगा, बट असेसमेंट को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपरली मैनेज करने के बाद ही तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग किस हिसाब से असेसमेंट किए, बच्चे का कितना अचीवमेंट है, ये हम लोग को अच्छे से पता चलेगा. तो हर चीज़ का मैनेजमेंट ज़रूरी होता है. तो हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन में हम लोग को एग्जामिनेशन क्या है? एक सेंट्रल पोजीशन है. जैसे मैं बताई कि अगर एग्जाम हो रहा है, बच्चे तभी मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है, टीचर तभी मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ इस एग्जाम में मेरे बच्चे इतने परसेंटेज किए, आई विल इंक्रीज़ माई टीचिंग स्टैंडर्ड, मैं और थोड़ा अच्छा पढ़ाऊंगा ताकि बच्चे और थोड़ा अच्छे करें. तो टीचर स्टूडेंट बोथ आर मोटिवेटेड और पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरा बच्चा इस पॉइंट पे है. जब रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि अगर मेरा बेटा अगर 90 रखा है तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है. दे आर फीलिंग प्लेजर, उनको अच्छा लगता है. देन दे उन बच्चों को क्या मोटिवेट करता है? इस टाइम आपका 90 आया, यू ट्राई टू गेट 95 और 99 इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन. तो एग्जामिनेशन तो ज़रूरी है और एग्जामिनेशन को मैनेज करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन स्टार्ट विथ क्रिएटिंग इन द स्टूडेंट द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये जो मैनेजमेंट है ये बच्चों में सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम डे टू डे टीचिंग का क्रिएट करता है. तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो एग्जामिनेशन हो रहा है, जो हम लोग का रिजल्ट आ रहा है वो ऑथेंटिक हो, ठीक है, तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, कैसे मैनेज किया जाना चाहिए. द टीचर मस्ट हैव टॉट द कैंडिडेट वेल एनफ एनेबल टू, मतलब टीचर को उस सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है या फिर बच्चे पढ़े नहीं है. उस हिसाब से पहला पॉइंट है कि कंटेंट जो बच्चे पढ़े हैं उस हिसाब से बच्चों को असेसमेंट या एग्जामिनेशन कराना चाहिए. देन कैंडिडेट शुड नॉट अलाउड टू टेक एग्जामिनेशन रजिस्टर कोर्स इफ, मतलब 75% अगर कम हो रहा है बच्चों को अलाउ नहीं करना चाहिए. देन लेटनेस टू द एग्जामिनेशन, आइदर स्टूडेंट, इन्विजिलेटर या स्टूडेंट या फिर टीचर, अगर कोई भी यहाँ पे लेट में आ रहे एग्जाम हॉल में, देन ये एक्सक्यूजेबल नहीं है. देन जीरो टॉलरेंस ऑफ इम्प्रिजन, चीटिंग, लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन. जीरो टॉलरेंस क्यों बोला जाता है? नो टॉलरेंस जोन मीन्स
कुछ भी हम लोग, जैसे टॉलरेंस का मतलब क्या है, कुछ पॉइंट हम लोग टॉलरेट करेंगे, हम लोग बोलते हैं आई कैन नॉट टॉलरेट दिस हॉट कंडीशंस, ऐसे बोलते हैं, मतलब क्या हम लोग कुछ टाइम तक टॉलरेट करते हैं, बट जीरो टॉलरेंस मीन्स बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होना चाहिए, मीन्स टीचिंग, देन लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ये सारा जीरो टॉलरेंस में जा रहा है, क्योंकि ये टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है। Then the examination hall must be conducive, well ventilated, illuminated, enough chairs and tables, मतलब टीचर स्टूडेंट को भी पर्टिकुलर एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से बैठ के एग्ज़ाम दे सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, साइड में स्कूल के साइड में कोई एक बड़ा सा फंक्शन हो रहा है, या फिर कोई कुछ ऐसे हो रहा है ताकि बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर उस रूम में पर्टिकुलर वेंटिलेशन नहीं है, बच्चों को सफोकेशन हो रहा है। तो ये सारा भी एनवायरनमेंट भी कंडीशन एनवायरनमेंट होना चाहिए। टेस्ट कंस्ट्रक्शन मस्ट बी सेंटर्ड ऑन द लेवल ऑफ कैंडिडेट एंड मस्ट बी बेस्ड ऑन व्हाट द एग्जामिनेशन, मतलब कैंडिडेट के हिसाब से टेस्ट होना चाहिए और क्या पढ़ाई हुआ है उस हिसाब से टेस्ट होना चाहिए। द एग्जामिनर मस्ट मैच्योर पर्सनैलिटी एंड बी रेस्पॉन्सिबल, जो एग्जामिनर है वो एक मैच्योर पर्सनैलिटी होना चाहिए ताकि बच्चों को ठीक से क्लासरूम में गाइड कर सके, ताकि वो प्रॉपरली पर्टिकुलर टाइम में एग्ज़ाम दे सके और पेपर इजीली कंप्लीट कर सके। ओके, सो दीज आर द थिंग हाउ वी शुड मैनेज द एग्जामिनेशन, हम लोग को कैसे मैनेज करना, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ असेसमेंट, balancing assessment for and assessment of learning is concerned striking a better balance between assessment and assessment of learning. Assessment of learning is summative, जो लर्निंग असेसमेंट है वो क्या है, समेटिव है। इट्स मेन पर्पज इज टू ग्रेड एंड सर्टिफाई स्टूडेंट अचीवमेंट। मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट क्या है, ग्रेड करना, सर्टिफाई करना बच्चे को क्या वो अचीव किया है। तो टीचर्स आर कॉमनली टू बी एक्सपेक्ट टू अंडरटेक एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो टीचर्स को क्या हम लोग एक्सपेक्टेशन है, टीचर क्या करना चाहिए, डिजाइन ए स्पेसिफिक असेसमेंट, अच्छे से असेसमेंट पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक में असेसमेंट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, गाइड एंड सपोर्ट स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट द असाइंड टास्क, इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, ग्रांट एंड एक्सटेंशन टू कोर्स वर्क डेडलाइन, अगर कुछ एक्सटेंशन हुआ तो उसको ग्रांट करेंगे। पार्टिसिपेट इन एग्जामिनेशन मीटिंग, मतलब टीचर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम लोग सपोज नेक्स्ट वीक में एग्जामिनेशन है तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, क्या हम लोग को करना चाहिए, कैसे इन्विलेशन करेंगे, क्या करेंगे, तो हर स्कूल में ऐसा मीटिंग पहले एग्जाम बिफोर होता है। सो दिस थिंग द टीचर शुड डू फॉर द पर्टिकुलर असेसमेंट। द नेक्स्ट इज यूज ऑफ क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक होता क्या है, क्वेश्चन बैंक मीन्स हम लोग अगर कुछ प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, कुछ एग्जाम हम लोग का है फ्यूचर में, हम लोग का कुछ एग्जामिनेशन, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करते हैं, देन हम लोग कुछ क्वेश्चंस बैंक देखते हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, सैम्पल क्वेश्चंस है, ताकि हम लोग को कुछ आइडिया आ जाए और हम लोग को पता चले कि क्वेश्चन किस हिसाब से आने वाला, किस टाइप का क्वेश्चन आना वाला, हाउ मेनी मार्क्स विल गेट, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन बैंक देख के हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है। ओके, तो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट्स, ये कौन प्रिपेयर करते हैं, एक्सपर्ट्स फॉर द सब्जेक्ट कैन हेल्प द टीचर एंड एस्पिरेंट टू वर्क विद अ प्रॉपर क्वेश्चन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द क्वेश्चन इज नॉट ईजी एंड टास्क टू बी टेकन। तो ये है क्वेश्चन बैंक का काम। तो यूज़ क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैन बी अवेलेबल, स्टूडेंट विल बी टेस्टेड विथ क्वालिफाई। हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट जैसा अपने खुद घर में प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोग कितने टाइम में टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बैंक से हम लोग को थोड़ा फ़ायदा होता है कि हम लोग अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है, किस पैटर्न में आता है, ये हम लोग को पता चलता है। ओके, तो हेल्प्स एंड इन एक्सपीरियंस टीचर क्वेश्चन पेपर शोज रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये सारा है यूज ऑफ क्वेश्चन पेपर। देन मार्किंग सिस्टम। ओके, मार्किंग सिस्टम मीन्स अभी हम लोग इवैल्यूएशन पॉइंट में आ रहे हैं। देखिए धीरे धीरे हम लोग मूव कर रहे हैं, हम लोग असेसमेंट से कहाँ मूव कर रहे हैं, इवैल्यूएशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, सो अभी देखिए मार्किंग सिस्टम कैसा हम लोग का मार्किंग सिस्टम होना चाहिए, या मार्किंग सिस्टम का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो प्रेजेंटली क्या करते हैं हम लोग, स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है हम लोग उसको रिपोर्ट कार्ड में रखते हैं। करंट प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल मार्क्स प्रोवाइडेड फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको हम लोग देते हैं, ताकि पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चा क्या क्या है। ओके, हेल्दी माइंड इज़ नेसेसरी फॉर हेल्दी कंपटीशन। एक हेल्दी माइंड किसके लिए जरूरी है, हेल्दी कंपटीशन में। ग्रेडिंग इज द बेस्ट वे टू ओवरकम द स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन विच कीप्स द माइंड ऑफ द स्टूडेंट हेल्दी। ग्रेडिंग, हम लोग ग्रेड देके हम लोग को मोटिवेट लगता है कि हाँ हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस टाइम इतना ग्रेड हुआ था, हम लोग नेक्स्ट टाइम ये करने वाला है। एट टाइम 1 मार्क लेस इन द एग्जामिनेशन मेक स्टूडेंट अंडर एस्टिमेट देयर पोटेंशियल, स्टूडेंट ट्रेस देमसेल्फ ओवर एवरी मार्क। यहाँ पे क्या है,
अगर हम लोग मार्क्स दे देते हैं तो बच्चे स्ट्रेस हो जाते हैं, अगर हम लोग ग्रेड देते हैं तो बच्चों को पता नहीं चलता है कि हाँ क्या है, तो वो मोटिवेट होकर रहते हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो क्योंकि एक मार्क भी बच्चों को स्ट्रेस में डाल देता है। दिस इज़ वाई ग्रेड सिस्टम इज़ बेटर देन द मार्किंग सिस्टम। इसीलिए ग्रेड सिस्टम जो है, जिसमें कि हम लोग पर्टिकुलर ग्रेड, एक सपोज 40 टोटल मार्क हमारा 50, हम लोग 45 to 50 मार्क लिए हैं ए ग्रेड के लिए, तो इसमें क्या होता है ना, बच्चे को स्ट्रेस फील नहीं होता है, और ये ग्रेड सिस्टम इज़ बेटर देन दैट ऑफ द मार्किंग सिस्टम। ओके, सो देन लिमिटेशन ऑफ मार्किंग सिस्टम क्या है, अगर इफ़ द चिल्ड्रन स्कोर low marks and doesn't fulfill their parent wishes, then their relationship break. Many children are committing suicide attempt only for getting low marks. Okay, इसलिए क्या होता है ना, ग्रेडिंग सिस्टम किया गया। ओके, सो there is a question raised by the eminent educational that how a student who gets 71 mark is better than who scored 70 mark. एक क्वेश्चन आया कि कैसे जो 71 रखा है वो कैसे बेटर हो सकेगा 70 से। Is there any yardstick to exactly measure the mental level of child? The answer is definitely no. ठीक है, यहाँ पे हम लोग बता नहीं सकते हैं कि वेदर is more better than that of 70 or not. The numerical marking system is largely affected by subjectivity. The marks given to students are affected by many factors. जैसे हो सकता है unfair marking, subjectivity of examiner, counting mistake, erratic marking etc. So कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि 71 जो रखा है वो 70 से बेटर है। ओके, सो हम लोग उसको पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को ग्रेडिंग सिस्टम लेना चाहिए, ताकि हम लोग कुछ पर्टिकुलर रेंज ऑफ मार्क्स लेते हैं जिसमें वो पर्टिकुलर ग्रेड में आता है। सो दिस इज द डिमेरिट ऑफ मार्किंग सिस्टम, सो वी आर गोइंग फॉर ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर द सब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। तो ग्रेड्स विल प्रेजेंट क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। इन ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन इज मेड ऑन 5 points, 7 points and 9 point scale. ओके, ग्रेड इज ए स्कोर। यहाँ पे क्या है, ग्रेड एक स्कोर है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि हम लोग लिए हैं 75% एंड मोर जो बच्चा रखता है उसको हम लोग ग्रेड ए, दैट इज द इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। 60 to 74 वेरी गुड, 45 to 59 सी गुड, 30 to 44 डी एवरेज, बिलो 30 बिलो एवरेज। सो दिस इज ए व्हाट 5 point स्केल। यहाँ पे हम लोग क्या ले, 5 point स्केल है। 9 point स्केल में हम लोग क्या करेंगे, विल मूव फ्रॉम व्हाट अप टू 100। तो बिलो 20 ई नीड इम्प्रूवमेंट, 20 29 डी, देन डी प्लस मार्जिनल, देन 40 to 49 सी। सो ये सारा हमारा स्कोर परसेंटेज एंड ग्रेड है। दिस इज अ 9 point स्केल, दिस इज अ 5 point स्केल। सो देर आर 2 types ऑफ स्केल, वन इज योर 5 point ग्रेडिंग सिस्टम, 9 point ग्रेडिंग सिस्टम। देन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग। एक्चुअली 4 types ऑफ ग्रेडिंग होता है। क्या क्या टाइप्स है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। ओके, DIAR, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। सो डायरेक्ट ग्रेडिंग क्या है, जजमेंट ऑफ एनी फेनोमेनन, स्किल्स, पर्सनैलिटी जो भी है बाई इवैल्यूएटिंग टर्म्स ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट लेटर ग्रेड विदाउट असाइनिंग द स्कोर। तो लेटर ग्रेड में हम लोग देते हैं विदाउट असाइनिंग, ये डायरेक्ट ग्रेडिंग होता है। जैसे कि लेटर ग्रेड ए 9 के लिए, बी 8 के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग एक पर्टिकुलर दे देते हैं 1 से 9 तक, और लेटर ग्रेड क्या है, ABCDEFGH। सो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे को क्या ग्रेड है, F ग्रेड है, ग्रेड पॉइंट क्या है 4। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 में B ग्रेड है, देखो ग्रेड पॉइंट क्या है 8। तो हम लोग यहाँ पे टोटल ग्रेड पॉइंट निकालते हैं, देन हम लोग ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालते हैं। तो टोटल डिवाइडेड बाई हम लोग क्या किया है यहाँ पे 15, सो दैट इज 6, हैंस ओवर ग्रेड विल बी D। तो हम लोग टोटल क्वेश्चंस का ले लिए, उसके बाद हम लोग उसका एवरेज निकाले 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, देन हमारा ग्रेड पॉइंट क्या आ गया, D आ गया। डायरेक्ट ग्रेडिंग मैसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, मिस्टेक कैन बी रूल्ड आउट, सुटेबल फॉर स्मॉल ग्रुप, नॉट फिजिबल फॉर लार्ज स्केल एग्जामिनेशन। लार्ज स्केल एग्जामिनेशन में क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है, सो ये ज़्यादा फिजिबल नहीं होता है। देन इनडायरेक्ट ग्रेडिंग क्या है, मेथड ऑफ अवॉर्डिंग ग्रेड्स थ्रू मार्क्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ग्रेड देंगे। तो टोटल मार्क्स आर कन्वर्टेड टू ग्रेड, जितना टोटल मार्क है उस हिसाब से पहले हम लोग मार्क कैलकुलेट करेंगे, उस हिसाब से हम लोग ग्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, पर्टिकुलर ग्रेड पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोग देते थे, उसके बाद हम लोग ऐड करते थे, बट यहाँ पे हम लोग मार्क देंगे, उसके बाद हम लोग वी विल कन्वर्ट द टोटल मार्क टू ग्रेड। सो यह 2 टाइप्स का है, एक एब्सोल्यूट है, एक रिलेटिव है। सम फिक्स्ड रेंजेस ऑफ स्कोर डिटरमाइन इन एडवांस। पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ एडवांस में ग्रेड बनाते हैं, दैट इज योर एब्सोल्यूट
ग्रेडिंग, देन करस्पॉन्डिंग ग्रेड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं 90 to 100 A+, आउटस्टैंडिंग, 80 to 89 एक्सीलेंट। सो ये क्या है, आपका एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है। रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या करते हैं हम लोग, द ग्रेड रेंज इज नॉट फिक्स्ड इन एडवांस, एडवांस में ये फिक्स नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। सपोज देयर आर 50 स्टूडेंट्स, ओके, मार्क्स इन 50 स्टूडेंट्स है, तो देखिए यहाँ पे सारा मार्क्स रखा हुआ है 1 2 3 4 5। लेट द ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रेड्स। तो हम लोग 5 ग्रेड्स में ग्रुप को डिवाइड किया, क्या है ABCDE। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगर ले रहे हैं, लेट आवर ग्रेड A इज फ्रॉम 43 to 50 मार्क्स, हम लोग ले रहे हैं कितना है 43 to 50 मार्क्स। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 43 to 50 कितने बच्चे हैं। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 43 to 50, हम लोग जितने भी बच्चे हैं उनको हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो बच्चे हैं वहाँ यहाँ हम लोग का सपोज एक एग्जाम्पल में 5 स्टूडेंट है या 4 स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट हैं हम लोग दे सकते हैं। देन बी ग्रेड के हम लोग देखेंगे 10, तो बी ग्रेड है 42 to 32। तो 32 और 42 के बीच में जितना भी मार्क्स यहाँ पे जा रहा है, जितने बच्चे रखे हैं 32 to कितना 42, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ओके, यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है। जो भी एग्जाम्पल आपको दिया गया है उसमें आप लोग को फाइंड आउट करना है। 5 6 देन 42 तक जितने भी ग्रेड्स हैं 7 8, सपोज यहाँ पे 10 है, तो लेट हम लोग क्या करेंगे, बी में ग्रेड में 10 स्टूडेंट है, तो उस हिसाब से हम लोग को काउंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रुपिंग कर देंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन हम लोग को फाइंड आउट करना है ए ग्रेड में कितने हैं, बी ग्रेड में कितने हैं, सारा निकाल दिए। देन द रेंज ऑफ ईच ग्रेड, रेंज ऑफ ईच ग्रेड ये हम लोग का है। देन बिलो 8 ई ग्रेड, ए मार्क इज लेवल ऑफ अचीवमेंट। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इस टाइप का जो ग्रेडिंग किया जाता है उसे बोला जाता है रिलेटिव ग्रेडिंग। रिलेटिव क्यों, हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, एक पहला ग्रेड लेते हैं ए में कितने बच्चे हैं, देन बी में कितने बच्चे हैं, इसको हम लोग कंपेयर करके निकालते हैं, इसलिए इसे रिलेटिव बोला जाता है। एब्सोल्यूट मीन्स एक पर्टिकुलर बच्चा का हम लोग स्कोर ग्रेड के हिसाब से देते हैं, राइट। सो दिस इज योर ग्रेडिंग सिस्टम। देन ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड सब्जेक्टिव असेसमेंट, इसका क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, देखते हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव टेस्ट है अप्रोप्रिएट, कब सब्जेक्टिव टेस्ट अप्रोप्रिएट होता है, कब जब क्वेश्चंस लेस होंगे। एनकरेज एंड रिवार्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट स्किल इन राइटिंग, इन एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट एटीट्यूड, मेजरिंग हिज एंड हर। हम लोग जैसे चाहते हैं जल्दी जल्दी हम लोग बच्चों का अचीवमेंट निकाल सके, ओके और इसका राइटिंग स्किल हम लोग देख सके, क्योंकि अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होगा तो सब्जेक्ट में लिखना पॉसिबल नहीं है। देन हम लोग राइटिंग स्किल पता चलता है सब्जेक्टिव में। ये सारा है सब्जेक्टिव टेस्ट का एडवांटेज। हम लोग कब सब्जेक्टिव टेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जब टेस्ट आर ग्रुप और लार्ज हाई रिलायबल स्कोर्स, ओके। द रिलायबल स्कोर जितना करेक्ट है, रिलायबल मीन्स एक बच्चा का अगर ऑप्शन 4 दिया है तो उसमें से जो पर्टिकुलर करेक्ट ऑप्शन है उसमें अगर बच्चा टिक कर रहा है तो वही आंसर ही उसका करेक्ट है, और उसमें अगर 2 मार्क्स है उसको 2 मार्क्स दिया जाएगा। बट सब्जेक्ट में क्या होता है, स्टेप मार्किंग रहता है, बच्चे फॉर्मूलाज लिखते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से बच्चे आंसर देते हैं उस हिसाब से हम लोग मार्क्स देते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ये थोड़ा हाईली रिलायबल स्कोर्स है। इम्पार्शलिटी इन इवैल्यूएशन, फेयरनेस, ये सारा। कभी कभी बच्चा बोलता है मैम मैं तो ऐसे लिखा हूँ, मुझे क्यों 3 मिला है, उसे क्यों 3.5 मिला है। तो हो सके टीचर कुछ भी उनका राइटिंग स्किल या हैंड राइटिंग या कैसे वो आंसर्स को अच्छे से लिखे हैं उस हिसाब से उन्हें मार्क दे। सो ये सारा क्या होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। देन आइदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के यूज़ मेजर मोस्ट ऑलमोस्ट एनी, कुछ भी यूज़ हो सकता है एनी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए, एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर, कुछ भी हम लोग लेके कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज योर इम्पैक्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इन पब्लिक टीचिंग एंड लर्निंग, द मेनर्स ऑफ कोचिंग। तो अन एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो हम लोग देख लिए, एग्जामिनेशन दैट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूज टू सिलेक्ट द स्टूडेंट फॉर एडमिशन। सम ऑफ दिस एग्जाम्स क्या है, बिट्स, प्लानी, एडमिशन स्टेट, IIT JEE, CAT, AIBMT। देन कोचिंग ए फिनोमेना विच वॉज अर्लियर अनहर्ड एंड
ऑप्टेड बाई ओनली स्टूडेंट्स हु आर वीक इन स्टडीज़। पहले हम लोग किसको कोचिंग देते थे, जो बच्चे थोड़ा वीक थे, हैज़ बिकम ए वे ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। बट अभी क्या हो रहा है, हर बच्चे कोचिंग ले रहे हैं बिकॉज वो लोग और बहुत अच्छा करना चाहते हैं। पहले क्या होता था, जो बच्चा थोड़ा वीक था उसे स्पेशल केयर या कोचिंग दिया जाता था। इट इज़ क्वाइट हार्ड टू इमेजिन ए स्टूडेंट हु डज नॉट गो टू ट्यूशन सेंटर टू स्टडी। अभी आजकल आप देखिए हर बच्चा ट्यूशन जाता है, पर्सनल हो या फिर कोचिंग में हो, हर बच्चा अभी ट्यूशन लेता है। तो इट इज़ मतलब अभी एक बच्चा फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है कि जो कि कोचिंग नहीं ले रहा है या फिर ट्यूशन नहीं ले रहा है, खुद पढ़ रहा है। With every parent wanting their children to crack as many as competition possible, the demand of coaching institution is increasing। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा कंपटीशन लेवल में आगे बढ़े। तो ये क्या होता है ना, बच्चे कोचिंग में ज़्यादा जाने लगे हैं और बच्चे घर में खुद मतलब प्रिपरेशन जो पहले होता था वो थोड़ा कम होते जा रहा है। However, for professional courses like entrance examination as CPMT, IIT, professional guidance is required in today's competition। आजकल क्या हो रहा है, कंपटीशन ज़माने में क्या कोचिंग लेना भी ज़रूरी हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग को कंपटीशन लेवल में एंट्रेंस क्वालिफाई करना है। ओके, सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर दैट नीड टू बी टेकन कंसिडरेशन बिफोर सिलेक्टिंग ए कोचिंग सेंटर। तो पहले हम लोग को जब कोचिंग सेंटर सिलेक्ट करते हैं उससे पहले हम लोग को कुछ फैक्टर्स अपने दिमाग में रखना है। क्वालिटी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज ऑफ टीचर, कौन से एक्सपर्टाइज ऑफ टीचर्स हैं, क्वालिटी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, टॉप प्रायोरिटी में हम लोग को एडमिशन लेना है। वेदर टू ज्वाइन ए कोचिंग और नॉट टू ज्वाइन डिसीजन, इफ ए स्टूडेंट इज सिंसियर, हार्ड वर्किंग, गुड ग्रास्पिंग पावर, ही कैन प्रिपेयर फॉर इवन एट ए होम। अगर बच्चा मतलब कॉग्निटिव वैल्यू, उनका माइंड बहुत शार्प है, वो उनका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, तो वो क्या करते हैं, खुद घर में भी प्रिपेयर हो सकता है। बट इफ प्रोफेशनल हेल्प इज़ रिक्वायर्ड देन सिलेक्ट द कोचिंग सेंटर। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए कोचिंग ताकि मैं थोड़ा अच्छा कर सकूँगा, तो यू कैन गो फॉर कोचिंग। ओके, then most of the coaching center charge quite large amount of money or fee for all the facilities they provide। जैसे कि they charge a very high amount of, वो सारा facilities देते हैं इसलिए वो high amount लेते हैं, but which may not fit to the budget of some parents easily and may bring a financial burden on the whole family and they bear it so that their child can। but ये bear करते हैं, but वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा अच्छे से पढ़े और आगे बढ़ सके। ओके, सो जो बच्चे नहीं सक रहे हैं उनको कोचिंग जाना चाहिए इस हिसाब से। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ एंट्रेंस पब्लिक एग्जामिनेशन ऑन टीचिंग एंड लर्निंग, द मेनन्स ऑफ कोचिंग। यहाँ पे कोचिंग के बारे में थोड़ा बताया गया है। देन ट्रेंड्स इन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ओके, सो टुडे इंटरनेट हम लोग का जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन है, तो हम लोग आजकल एग्जाम होता है इंटरनेट में भी, हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। सो टुडे इंटरनेट हैज़ ए रिवोल्यूशनल वे ऑफ एजुकेशन, एडुकेटर कंप्यूटर टू टीच क्लासेस, सेंड असाइनमेंट। बच्चों को कभी भी हम लोग असाइनमेंट दे सक रहे हैं, बच्चे घर में आ जाते हैं। पहले क्या होता था, बच्चे क्लास स्कूल जाते थे तो असाइनमेंट या होमवर्क कॉपी में लेके आते थे। अभी क्या होता है, बच्चे घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद असाइनमेंट आके व्हाट्सएप में हो या फिर हम लोग का कुछ भी जो फॉर्मेट होता है, कुछ सॉफ्टवेयर होता है स्कूल्स का या कॉलेज का, उसमें भी होमवर्क्स आने लगे हैं। सो ये ट्रेंड्स क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। असेसमेंट का, ऑनलाइन टेस्टिंग का, इवैल्यूएशन का, सारा ट्रेंड्स चेंज होते जा रहा है। विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड स्टूडेंट गेटिंग कंप्यूटर्स हैवी, दे ऑल्सो वांट टू अडॉप्ट द चेंजेस हैपनिंग अराउंड देम। द कम्फर्ट ऑफ स्टडिंग फ्रॉम होम एंड डूइंग इट ओन पेस मेक्स द स्टूडेंट टेक्स अप ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब वो चाहते हैं कि हम लोग खुद कंफर्टेबली एग्जाम दें, सो बेटर दे आर गोइंग फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ओके, ऑनलाइन एजुकेशन। सो ये सारा हो पा रहा है, तो ट्रेंड्स चेंज होते जा रहा है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या है, दिस इज़ द, पहले तो नहीं था, अभी हो गया है। द लेटेस्ट टेक्निक ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इज थ्रू इंटरनेट। So the system allows educators and students to easily interact across borders and save time। टाइम सेव हो सकता है और एग्ज़ाम इजीली दे सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में एफिशिएंटली इवैल्यूएट और इवैल्यूएशन भी इजी हो सकता है इस हिसाब से। देन सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन क्रिटिकल इफ द एग्जाम इज रिटन बिलो। मतलब सिक्योरिटी रहना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी रहना चाहिए। प्रिपेयर एग्जाम नीड टू बी सिक्योरली केप्ट, ऑल दिस फीचर्स आर वेल एड्रेस यूजिंग ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम में ये ठीक से हो सकता है ज़्यादा। देन एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जाम्स आर कंडक्टेड एनीवेयर, ऑल द स्टूडेंट इन पर्सनल कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्शन। ये रहा तो इजीली बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। डज नॉट नीड ए लॉन्ग कम्यूट टू एग्जाम वेन्यू। वेन्यू में जाना जरूरी नहीं है, घर में बच्चे बैठ के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं।
Then this is also a means of 1,000 student can take the same exam over a wide spread of location. एक at a time बहुत सारे location में बच्चे exam दे सकते हैं through online mode. Gone are the days where the student move from one region or locality to another. अभी वो नहीं रहा, क्योंकि वो दिन नहीं रहा जब बच्चे को बहुत दूर जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए. ओके, एग्जामिनर डू नॉट हैव टू बदर विद द लेबरियस टास्क ऑफ मार्किंग एग्जाम. मतलब ये भी एग्जामिनर भी इजीली एग्जामिन कर सकते हैं. ओके, देन लेस रिसोर्स ऑफ रिक्वायर्ड. ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टिंग ऑनलाइन टेस्ट रिक्वायर फ्यूअर रिसोर्स, एलिमिनेट नीड ऑफ कॉस्टली रिसोर्सेज एज वेल. बहुत सारा रिसोर्सेज का नीड कम हो गया, जैसे फैकल्टी, स्टाफ. नेचर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट में ऑलरेडी प्रिंटिंग ऑफ टेस्ट क्वेश्चंस भी बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं. कॉस्ट सेविंग, ये पैसा कम हो जाता है हम लोग को, कम पैसे में हम लोग का हो सकता है अगर हम लोग के पास कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन हो. टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, हेल्प सेविंग टाइम. ओके, बच्चों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट डोंट वेस्ट मच टाइम टू आंसर द क्वेश्चन बिकॉज दे ओनली क्लिक ऑन द बेस्ट आंसर देन इट इज़ आंसर. सो ये सारा हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन में. देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हम लोग डाटा को स्टोर करके टाइम में स्टोर करके रख सकते हैं और आउटपुट हम लोग एक डेटा के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग जो भी इवेलुएट किए हैं उसको बच्चे का एनालिसिस करके हम लोग बच्चे का परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं. ईजी ग्रेडिंग, ऑटोमेटिकली अगर हम लोग पहले से ही क्वेश्चन आंसर हम लोग का पता है तो बच्चे का ग्रेड इजीली एग्ज़ाम के बाद आ सकता है. ओके, ऑफर एक्सेस टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़. जो डिसेबल स्टूडेंट है वो भी इजीली एग्ज़ाम दे सकता है. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दैट इज इजी ग्रेडिंग, स्टैटिस्टिक एनालिसिस, एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी, देन लेस रिसोर्स रिक्वायर्ड, कॉस्ट सेविंग, टाइम मैनेजमेंट. ये सारा उसका एडवांटेज है. डिसएडवांटेज ले सकते हैं, कनेक्टिविटी इशू कभी कभी हो सकता है ऑनलाइन टेस्ट में. अगर पुअर इंटरनेट कनेक्शन हो गया तो कनेक्टिविटी इशू आ जाएगा. या फिर ऑनलाइन एग्जाम इज रिस्की बिकॉज वाइल एग्जामिनेशन इट इज़ पॉसिबल टू ब्लैकआउट, नेटवर्क फेलर, कंप्यूटर हैंग, वो सारा भी हो सकता है. देन डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स. When in a classroom the student are required to speak their mind, they are required to give presentation and speeches. They also have to work in group with all kind of people with many different viewpoints. Online courses require none of that, but यहाँ पे कुछ interaction नहीं हो रहा है ऑनलाइन कोर्सेज में. डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड लर्निंग. while preparing the traditional way of exam, student has to learn and have to memorize the teaching of the class, regularly develop their memory power and enhance their ability to learn. ये सारा भी आजकल ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है. मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न. वन प्रॉब्लम विथ ऑनलाइन क्लासेस इज़ दैट, मतलब मोटिवेशन, जैसे कि फिजिकली बच्चे अगर क्लासरूम बैठते हैं तो उनको थोड़ा मोटिवेशन लगता है, वो मतलब मोटिवेट होते हैं, दूसरे बच्चों को देखते हैं. सो ये सारा नहीं रहता है. सो डिसएडवांटेज क्या है, कनेक्टिविटी इशू, डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड लर्निंग, ये सारा कम हो जाता है. मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न, मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाता है. देन नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. ओके, सो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE. तो ये क्या है, हम लोग कंप्यूटर में बच्चों को ये एक टूल लिया जाता है जिसमें बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं. ओके, द मैनुअल राइटिंग मेथड ऑफ एग्जामिनेशन लुक अनअपीलिंग. इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इंक्लूडेड इन मैल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. कॉपी करते हैं बच्चे, डिले इन रिजल्ट भी थोड़ा लेट से आता है, क्योंकि अगर हम लोग कॉपी करेक्शन कंप्लीट करेंगे तभी रिजल्ट आता है. वेस्टेज ऑफ प्रिंटेड रिसोर्सेज, एरर्स अकर ड्यूरिंग ह्यूमन नेग्लिजेंस, ये सारा होता है जब हम लोग मैनुअल एग्जामिनेशन कराते हैं. बट कंप्यूटर एग्जामिनेशन ये सारा हम लोग का कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं रहता है. सेवरल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग टूल एंड टेक्नोलॉजी. तो एडवांटेज क्या है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, एफिशिएंसी, कन्वीनियंस, ऑटोमेटिक स्कोरिंग, ऑटोमेटिक स्कोर हो जाता है विथ फीडबैक ऑल्सो. समटाइम्स क्या होता है ना, बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं तो वो उनका स्कोर तो आता ही है बट फीडबैक भी ऑटोमेटिकली आ जाता है लास्ट के हिसाब से. इनका फीडबैक, इनका ग्राफ कैसा है, इम्प्रूव कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है वो. द एनालिसिस एंड एनालिटिक एंड रिपोर्ट्स, एसेसिबिलिटी, चीटिंग कंट्रोल. चीटिंग तो हो नहीं पाएगा क्योंकि बच्चे तो यहाँ पे कंप्यूटर में जस्ट उनको क्लिक करना है. देन लेस ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर भी नहीं रहता है. रीयूजेबिलिटी, टेस्ट को हम लोग फिर से रीयूज़ कर सकते हैं विद अदर असेसमेंट. सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. यहाँ पे और सारा बहुत एडवांटेज है, यू कैन फॉलो दिस पॉइंट्स ऑल्सो. अनबायस्ड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फ्यूअर रिस्पॉन्स, एंट्री एरर लेस होता है, कॉस्ट कम होता है, ठीक है, फास्टर डिसीजन होता है, जल्दी रिजल्ट आ सकता है. रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड आंसर कैंडिडेट्स इंटरेस्ट. ओके, दिज आर द एडवांटेज. डिसएडवांटेज भी कुछ है. ओके, जैसे कि लिमिटेड क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट्स,
there are some limitation in what type of assessment can be given using a computer. Okay, unlike collaborative project based online assessment, multiple choice essay online can feel even more impersonal than they do in the classroom. जैसे कि मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए तो ठीक है, सही है, बट जब वो सब्जेक्टिव होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देने में. ओके, देन स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस. स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट ये क्या है? स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट, तो स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट क्या होता है? इज एन असेसमेंट दैट रिलाइज ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग विद रेस्पेक्ट टू एग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड. एक पर्टिकुलर आउटकम के हिसाब से हम लोग असेसमेंट कराते हैं, स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट. तो स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट एग्जाम इज द अलाइनमेंट बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग एक्सपीरियंस. इवैल्यूएट एंड इनअप्रोप्रिएट ऑफ टीचिंग मटेरियल, कैसे टीचिंग मटेरियल यूज हुआ है, कैसे स्टैंडर्डाइज लर्निंग अचीव हुआ है, ये सारा हम लोग देख सकते हैं. In this type of assessment, make direct and extensive use of teacher qualitative judgment. In the standard-based paradigm, students have to freedom demonstrate understanding different ways, including selected response, multiple choice, physical construction. एक standard-based assessment उनका होता है. One of the key aspects standard is their post assessment feedback. हम लोग क्या था, assessment के बाद फीडबैक लिया था कि इनका स्टैंडर्ड किस हिसाब से है. स्टैंडर्ड बेस्ड अप्रोच डज नॉट नेसेसरली डिसमिस ए समेटिव ग्रेड परसेंटेज और ए मेजर of central tendency. However, assessment that does not refers or give back feedback with respect to the standard would not be standard based. Okay, so यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उसका एडवांटेज क्या है. एडवांटेज ये है, स्टूडेंट्स आर कंपेयर्ड टू ए स्टैंडर्ड दैट ऑल कैन रीच रेदर देन आर्टिफिशियल रैंक. मतलब क्या स्टैंडर्ड उनको पहुँचना है. फ्री रेस्पॉन्स यूजेस एंड टेस्ट फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग. स्टैंडर्ड बेस्ड इज अलाइन टू विद स्टैंडर्ड बेस्ड एजुकेशन. Passing 10th grade test and awarding a certificate of initial mastery ensures all students will graduate with the skill they need. हम लोग को पता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर 10th ग्रेड जब पास कर रहे हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अचीव कर चुके हैं. ओके, सो दिस इज योर स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट. सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोग इसको ले सकते हैं स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट के लिए. The standard set the criteria for a successful demonstration of understanding a concept. मतलब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अगर क्लियर है टेस्ट में तब पता चलता है कि वो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक हो चुका है. देन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस. व्हाट इज दिस इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस? तो बहुत सारा कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दे अडॉप्ट ए कल्चर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन. क्या? लर्निंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन. डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है डिफाइन इम्प्लीमेंटेड. बहुत सारे एजुकेशन डिफाइन किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया है. बट मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड स्किल्स. नॉलेज एंड स्किल्स किस में, किस ग्रुप के बच्चों को कैसा नॉलेज एंड स्किल्स अचीव हुआ है. ओके, पर्टिकुलर ग्रेड उसमें कितना अचीव हुआ, ये सारा हम लोग जानते हैं. यूजिंग स्टैंडर्ड्स आर इंटरप्रेट टू मीन कंटेंट स्टैंडर्ड और करिकुलम स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ग्रुप में कितना है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बच्चा का कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है, ये सारा. स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट इज कंसिडर्ड विद कब न्यूजीलैंड के एजुकेशनल एम्फोसिस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग. ओके, देन स्टैंडर्ड बेस्ड इज असेसमेंट बेस्ड ऑन आउटकम बेस्ड एजुकेशन, परफॉर्मेंस बेस्ड एजुकेशन फिलोसॉफी. देन यूनाइटेड स्टेट, a high school diploma which is given on passing a high school graduation examination or certificate of initial mastery is awarded only when these standards are achieved. कब हम लोग को सर्टिफिकेट मिलता है? जब हम लोग एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अचीव करते हैं. तो ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कंटेंट स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. कंटेंट स्टैंडर्ड में स्पेसिफिक नॉलेज, परफॉर्मेंस में बच्चा का खुद का परफॉर्मेंस कितना इम्प्रूव किया है. ओके, सो दिस यूनिट इज़ ओवर. तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. सो द लास्ट यूनिट इज़ completed. Okay, so if you have not seen the previous units, then watch my videos and see the previous unit. So the subject, the syllabus for learning assessment B.Ed third semester is completed. I hope आप लोग को ये समझ में आया होगा. Okay, so please like and subscribe so that I can upload more and more videos and more question papers. So अभी next कुछ दिन के अंदर मैं आप लोग को कुछ स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन डिस्कशन इस टॉपिक में करा दूंगी. ओके, सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू, बाय, गुड डे.